वेलकम गाइस, प्लेटिनम इंग्लिश स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना, साथ में सभी वर्ड्स की हिंदी में मीनिंग सीखेंगे और इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। आज के इस वीडियो में स्पोकन के लिए आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा जिनका यूज करके आप कई सारे नए नए सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। कम से कम 5 से 6 ट्रिक्स बताएंगे और उन सभी ट्रिक्स में से कम एक एक सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। देन व्हाट इफ शी डज नॉट मैरी यू। व्हाट मीन्स होता है क्या, WHAT व्हाट, एंड व्हाट मीन्स होता है क्या। इफ मीन्स होता है यदि। सी मीन्स वह। डज नॉट मीन्स नहीं। मैरी मीन्स होता है शादी करना, एंड यू मीन्स आपसे। व्हाट इफ शी डज नॉट मैरी यू। क्या होगा अगर वह आपसे शादी नहीं करती। व्हाट इफ शी डज नॉट मैरी यू। क्या होगा अगर वह आपसे शादी नहीं करती। व्हाट इफ आई डू नॉट हेल्प यू। व्हाट मीन्स क्या, इफ मीन्स यदि, आई मीन्स मैं, डू नॉट मीन्स नहीं, हेल्प यू। व्हाट मीन्स क्या, इफ मीन्स यदि, आई मीन्स मैं, डू नॉट मीन्स नहीं, हेल्प मीन्स होता है मदद करना, एंड यू मीन्स आपकी। व्हाट इफ आई डू नॉट हेल्प यू। अगर मैं आपकी हेल्प नहीं करता तो, अगर मैं आपसे हेल्प नहीं करता तो। व्हाट इफ शी कम्स हियर राइट नाउ। व्हाट इफ शी कम्स हियर राइट नाउ। व्हाट मीन्स होता है क्या। इफ शी कम्स, कम मीन्स होता है आना, हियर, एंड हियर मीन्स होता है यहाँ। राइट नाउ मीन्स तुरंत अभी। राइट नाउ मीन्स तुरंत अभी। व्हाट इफ शी कम्स हियर राइट नाउ। अगर वह यहाँ तुरंत आ गई तो। व्हाट इफ शी कम्स हियर राइट नाउ। अगर वह तुरंत यहाँ आ गई तो क्या होगा। व्हाट इफ शी कम्स हियर राइट नाउ। व्हाट इफ शी स्लैप्स यू। व्हाट मीन्स होता है क्या, इफ मीन्स यदि, सी मीन्स वह, स्लैप मीन्स होता है थप्पड़ मारना, यू मीन्स आपको। व्हाट इफ शी स्लैप्स यू। अगर उसने आपको थप्पड़ मार दिया तो। व्हाट इफ शी स्लैप्स यू। अगर उसने आपको थप्पड़ मार दिया तो। व्हाट इफ शी डज नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। व्हाट इफ शी डज नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। व्हाट मीन्स क्या, इफ मीन्स यदि, सी मीन्स वह, डज नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। व्हाट इफ शी डज नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। अगर उसने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो। अगर उसने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो। As far as I know, she is married। देखिए इसे पढ़ते हैं as far मीन्स होता है दूर, as I know, I मीन्स में, एंड नो मीन्स जानना। as far as I know मीन्स जहाँ तक मैं जानता हूँ या जहाँ तक मुझे पता है। she is married। सी मीन्स वह, इज मीन्स है, मैरिड मीन्स होता है शादीशुदा। सी इज मैरिड। एज फॉर एज आई नो सी इज मैरिड। जहाँ तक मुझे पता है वो शादीशुदा है।
या जहाँ तक मैं जानता हूँ वो शादीशुदा है। As far as I know, he is a clever boy. As far as means जहाँ तक मुझे पता है। As far as means जहाँ तक मुझे पता है या जहाँ तक मैं जानता हूँ। He is a clever boy. He means होता है वह, is means है, a means एक, clever means होता है चतुर, boy means लड़का। He is a clever boy means वह एक चतुर लड़का है या वह चतुर लड़का है। As far as I know, she is an intelligent girl. As far as I know, जहाँ तक मैं जानता हूँ या जहाँ तक मुझे पता है। She means वह, is means है, N means एक, इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंट मीन्स होता है होशियार। इंटेलिजेंट मीन्स होशियार, गर्ल मीन्स लड़की। इंटेलिजेंट गर्ल मीन्स होशियार लड़की। As far as I know, she is an intelligent girl. जहाँ तक मैं जानता हूँ या जहाँ तक मुझे पता है वह एक होशियार लड़की है। As far as I remember, you had a car. As far as I remember. As far as I remember. As far as I remember means जहाँ तक मुझे याद है। As far as I remember जहाँ तक मुझे याद है। You had a car. You means आप या आपके, had. You had means आपके पास थी, a car means एक कार। You had a car means आपके पास एक कार थी। अच्छा, एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताना है इसी में से। जहाँ तक मुझे पता है आपको इंग्लिश बोलना आता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको इंग्लिश बोलना आता है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये आपका टास्क रहेगा इस वीडियो के लिए। देन डू समथिंग और द अदर। डू समथिंग और द अदर। डू मीन्स होता है करना, समथिंग मीन्स होता है कुछ, और मीन्स अथवा, द अदर मीन्स होता है कुछ और। तो डू समथिंग और द अदर इस कुछ ना कुछ तो करो। डू समथिंग और द अदर इस कुछ ना कुछ तो करो। स्पीक समथिंग और द अदर। स्पीक मीन्स होता है बोलना, समथिंग मीन्स कुछ, और द अदर मीन्स दूसरा। स्पीक समथिंग और द अदर मीन्स कुछ ना कुछ तो बोलो। स्पीक समथिंग और द अदर मीन्स कुछ ना कुछ तो बोलो। देन रीड समथिंग और द अदर। रीड मीन्स होता है पढ़ना, समथिंग मीन्स होता है कुछ, और द अदर। रीड समथिंग और द अदर मीन्स कुछ ना कुछ पढ़ो। रीड समथिंग और द अदर कुछ ना कुछ पढ़ो। राइट समथिंग और द अदर। इसे राइट मीन्स होता है लिखना, समथिंग मीन्स कुछ, और द अदर। राइट समथिंग और द अदर मीन्स कुछ ना कुछ तो लिखो। राइट समथिंग और द अदर कुछ ना कुछ लिखो। लर्न समथिंग और द अदर। लर्न मीन्स सीखो, समथिंग मीन्स कुछ, और मीन्स अथवा, द अदर मीन्स होता है कुछ और। तो लर्न समथिंग और द अदर मीन्स कुछ ना कुछ तो सीखो। लर्न समथिंग और द अदर मीन्स कुछ ना कुछ तो सीखो। टेलिंग हाफ ट्रूथ अमाउंट्स टू लाइंग। टेलिंग मीन्स होता है कहना या बताना।
टेलिंग मीन्स कहना या बताना। हाफ मीन्स होता है आधा। ट्रूथ मीन्स सच। टेलिंग हाफ ट्रूथ मीन्स आधा सच बताना। अमाउंट्स मीन्स किसी के बराबर होता है। अमाउंट्स मीन्स बराबर होता है टू लाइंग। लाइंग मीन्स होता है झूठ बोलना। टेलिंग हाफ ट्रूथ अमाउंट्स टू लाइंग मीन्स आधा सच बोलना झूठ बोलने के बराबर होता है। टेलिंग हाफ ट्रूथ मीन्स आधा सच बताना। अमाउंट्स टू लाइंग मीन्स झूठ बोलने के बराबर होता है। से माई स्टडिंग अमाउंट्स टू नॉट स्टडिंग। माई स्टडिंग अमाउंट्स मीन्स बराबर है टू नॉट स्टडिंग। माई स्टडिंग अमाउंट्स टू नॉट स्टडिंग मीन्स मेरा पढ़ने न पढ़ना सब बराबर है। मेरा पढ़ना या न पढ़ना बराबर है। माई वर्किंग हार्ड अमाउंट्स टू नॉट वर्किंग हार्ड। माई वर्किंग हार्ड, वर्किंग मीन्स काम करना, हार्ड मीन्स मेहनत करना। वर्किंग हार्ड मीन्स मेहनत करना। अमाउंट्स टू नॉट वर्किंग हार्ड। माई वर्किंग हार्ड अमाउंट्स टू नॉट वर्किंग हार्ड मीन्स मेरा मेहनत करना न करने के बराबर है। गाइस आज की क्लास नहीं खत्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और समझना सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।